हम कलाम मुकद्दस को शुरू करेंगे लूका 3 जी उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से 20वीं आयत तक। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। और जो पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के ग्रोह खुदा की हमद करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। पास उन्होंने जल्दी से जाकर, कैसे जाकर जी? जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात देखा उन्हें है सबको, लेकिन आगे का क्या किया जा रहा है? उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूका की इंजील के मुताबिक पहला क्रिसमस। ये जो भी हमने पढ़ा है हवाला, ये पहला क्रिसमस, ये पहला बड़ा दिन है। और लिखा है उसी इलाके में चरवाहे थे। कौन से इलाके में? ये उसी इलाके से क्या मुराद है? बैतलहम। और ये सब कुछ हम मुसलसल, हमारा 5वां मैसेज है लगातार और हम क्रिसमस के हवाले से ही देख रहे हैं। बैतलहम में यीशु का आना, ये नबूवतें पूरी हुई हैं। एक शख्स पैदा होता है, मिसाल के तौर पर आप देखें जी, कायद आजम पैदा होते हैं, ठीक है? तो जब वो पैदा होंगे उनकी तारीख होगी, फिर जिस स्कूल में जाएंगे उसका सन, जो मजमून आपने याद किए हुए कायद आजम के वाले से, फिर आप देखेंगे जी वो इंग्लैंड में इस साल में गए, वहां से उन्होंने जो लॉ का इम्तिहान था वो पास किया, फिर वापिस आते हैं, फिर वो सारी करारदाद और जो कुछ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और फिर एक वक्त आता है कि वो उनकी डेथ हो जाती है। कौन से साल में? 1948। वेरी गुड, पता है पाकिस्तान में। तो कौन से साल में पैदा होते हैं? 1876। 25 दिसंबर 1876।
और डेथ कब होती है जी? 1948 में एक शख्स पैदा होता, फिर उसकी हिस्ट्री बनती है, सुहानी उम्री बनती है, ये इस इलाके में, इस शहर में, जगह पर पैदा हुआ। लेकिन क्राइस्ट के बारे में क्या है? अभी पैदा भी नहीं हुआ। हजारों साल पहले बता दिया गया कि वो कहां पर पैदा होगा। हालेलुया। ये उसकी सुहानी उम्री जो है, उसके बारे में, उसकी पैदाइश से पहले दुनिया के बड़े लोगों की पैदा होते हैं, कुछ करते हैं, मरते हैं, फिर सब कुछ लिख दिया जाता है। यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पहले बता दिया गया है, हालेलुया, कि वो कब पैदा होगा ये भी लिखा हुआ है दानियल की किताब में। कब पैदा होगा, कौन से इलाके में पैदा होगा, उसका नाम क्या होगा, वो किस से पैदा होगा, वो कौन सी कौम से होगा, उसका कौन सा कबीला होगा, हालेलुया, और वो कैसे तालीम देगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो कैसे मरेगा, वो कैसे जी उठेगा, वो कैसे आसमान पर उठाया जाएगा, सब कुछ ओल्ड टेस्टामेंट में लिख दिया गया है, हालेलुया। तो ये हस्ती फिर अजीब है, हालेलुया। आए अपने यीशु के लिए भरपूर तालियां दें, हालेलुया। उसी इलाके में चरवाहे थे, बैतलेहम, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। यीशु मसीह किसी और जगह पर पैदा क्यों नहीं हुए? रोटी के घर में क्यों पैदा हुए? बैतलेहम में क्यों पैदा हुए? आइए जरा पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 6 बाब 48 आयत से 51 आयत तक। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। 51 आयत, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी। और यूनानी में लिखा हुआ है यहां पर बाइबल में, मैं जिंदा रोटी हूं, हालेलुया। और ये जो उतरना है उसका आसमान से, इस ये लिखा रोटी जो आसमान से उतरी, ये उसका इनकारनेशन है, ये उसका तजस्सुम है, ये उसका जिस्म लेना है, हालेलुया। और क्या यीशु मसीह कह रहे, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, हालेलुया। तो बैतलेहम में रोटी का जो घर है, वहां पर यीशु मसीह जो जिंदा रोटी है वो वहां पर उतरती है, हालेलुया। और जो मुझसे खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो अब तक क्या रहेगा। ये जिंदगी की रोटी जो यीशु मसीह ने, जब हम खाते हैं तो ये हमारी भूख मिटाती भी है और हमें और भूख लगाती भी है। जब हम यीशु मसीह जिंदगी के पानी को पीते हैं, ये प्यास बुझाता भी है पानी और प्यास लगाता भी है, ताकि हम इस प्यास में, उसकी तड़प में रहें, हालेलुया। हम बार बार उसके पास जाएं, हम बार बार इस रोटी की तलाश करें, हर रोज इस रोटी को जो जिंदगी का कलाम यीशु मसीह। और बैनी हिंद कहता है कि लिखा हुआ खुदा हमारे हाथों में है, हालेलुया। क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का वो हमारे दरमियान रहा। ही टैबरनेकल्ड, उसने हमारे दरमियान खैमा लगाया। जैसे बनी इस्राइल के 12 कबीलों के दरमियान खुदा का खैमा लगा होता था दरमियान में, हालेलुया। और फिर यही खैमा फिर लगाया जाएगा मुकाशवा की किताब में 21वें बाब की
तीसरी आयत में हालेलुया, और लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, हालेलुया, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और वो खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, हालेलुया। तेरी मेरी मोहब्बत में जो अब्दियत है ना, खुदा आसमान में नहीं रहेगा, खुदा भी साढ़े ना जमीन पे रहेगा। बाइबल कहती है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। आसमान पे भी हम जाएंगे, हालेलुया, लेकिन हम जमीन पर नई जमीन हम उड़ते रहेंगे, प्रस्तिश करते रहेंगे। आंखें झपकेंगे तो अमेरिका में, आंखें झपकेंगे तो किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क में, क्योंकि हम कौन से बदन में होंगे? हम जलाली बदन में होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई जादू की जरूरत नहीं होगी, कोई टिकट की जरूरत नहीं होगी, किसी करेंसी की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी इलाके में, कौन सा इलाका जी? बैतलहम के इलाके में। हालेलुया। क्या हो रहा है जी? चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की क्या कर रहे थे? निगहबानी कर रहे थे रात को। पहली मिडनाइट सर्विस है, और मैं देख रहा था ये पहली जो मिडनाइट सर्विस है ना, ये हो रही है खुले मैदान में। चरवाहे हैं, वो तो एक आसमान तो पादरी आंदा है, यानी फरिश्ता, मैसेंजर आंदा है, की होता है? खुदा का जलाल उन सब चरवाहों के गिर्द चमक उठता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आसमान से पैगाम लेकर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की खुशखबरी दी जाती है। हालेलुया। और वो खुशखबरी सबसे पहले किनको दी जाती है? चरवाहों को दी जाती है। मैं चरवाहों के बारे में स्टडी कर रहा था कि ये जो चरवाहे थे ना, ये बड़े गरीब थे, ये बड़े पस्त हाल थे, गुमनाम, सादा लोग, मुआशरे के ठुकराए हुए, रद्द किए हुए लोग, मामूली से चरवाहे। और इनके बारे में मैं पढ़ रहा था, इनको ना रूमी अदालत में और यहूदी अदालत में इनको इनके चरवाहे होने की वजह से इनको गवाही देने का मौका नहीं दिया जाता था। ओए तुसी गवाही नहीं दे सकते, आप चरवाहे हैं। फिर यहूदी जो थे मजहबी रसूमात में इनको शामिल नहीं होने देते थे। ओए बदबू आती है तुमसे, क्योंकि जानवरों में रहते थे ना, बदबूदार लिबास होता था उनके, हैं जी, हाथ भी गंदे होते थे, पांव भी गंदे होते थे। तो वो कहते थे तुम कोई मजहबी रसूमात भी अदा नहीं कर सकते। ये रात को मैदान में रहकर क्या कर रहे हैं जी? अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं। आपके काम की जगह आपकी रोया की जगह होती है। गाल समझ आई कि नहीं आई? ये जाग रहे थे, ये निगहबानी कर रहे थे, और खुदा ने उस वक्त के फकीहों और फरीसियों को रद्द कर दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक ये होना चाहिए था, किसी जैसे निकोदीमस था या गमलीएल था, उसके पास फरिश्ता आता और उसे बताया जाता जल्दी जल्दी खोल मीका की किताब, जल्दी जल्दी खोल यशायाह 7:14, जल्दी जल्दी खोल यशायाह 9:6, ये देख ये जो हवाले हैं, ये जात पैदा हुई है। आम चरवाहे, आम लोग, रद्द किए हुए, ठुकराए, और जो समझ कहते हम स्कॉलर्स हैं, है जी, हम इल्म इलाही के माहिर हैं, खुदा ने कहा परे हो जाओ, क्योंकि क्या लिखा है? ग्रंथियों का खत में सा निकालिए जल्दी से। आज थोड़ा सा हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से हवाला जात के साथ। पहला ग्रंथियों पहला बाब 26वीं से 29वीं आयत। पहला ग्रंथियों पहला बाब 26वीं से 29वीं आयत।
ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के किनको चुन लिया? बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को क्या करे? शर्मिंदा करे। और फिर क्या लिखा? खुदा ने दुनिया के, हम ऐसे ये लफ्ज बोल नहीं सकते हैं जी, असी किसी को कही हो ठहर जा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? खुदा ने दुनिया के, ये जड़े कमजोर ने, ये जो बेवकूफ हैं, ये जो कमीने हैं, ये जो हकीर हैं, ये जो बेवजूद, ए सारे मैं तो तुसी हां। एम आई राइट? शुक्र है, मान लिया है, असि सारे एम दे सा। शुक्र हम हकीम नहीं थे, हम अशराफ नहीं थे, हम इख्तियार वाले नहीं थे। और क्या लिखा है? ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना कर सके। हालेलुया। खिदमत में फख्र की कोई गुंजाइश नहीं है। हम किस चीज पे फख्र करें? ये जो आंखें हैं, ये भी उसने तो दी है, ये जुबान उसने दी है, ये पांव उसने दिए हैं, ये हाथ उसके हैं, ये जो रूह मेरे अंदर है ये उसकी है, ये जिस्म, ये बदन ये उसने दिया है। तो फख्र किस चीज का? दिमाग मुझे उसने दिया है, सब कुछ मुझे उसने दिया है। मैं जमीन पर किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं, मैं मुख्तार हूं। मुझे यहां पर भेजा गया है किसी काम के लिए, मैंने वो काम करना है, और जब मेरा टर्न आएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। आमीन। ऐसे ही है जी। फिर आगे लूका की इंजील आपने खोल कर रखनी है, लूका की इंजील 2 बाब। ये रात को मैदान में रहकर क्या कर रहे हैं? अपने गले की ये निगहबानी कर रहे थे, जाग रहे थे। और इस टाइम पे जो शायद स्कॉलर्स हो, है जी, बड़े बिशप, पादरी, डॉक्टर सो रहे हैं, लेकिन ये जाग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? निगहबानी कर रहे हैं। ये अपनी ड्यूटी, अपने फ्राइज को सरअंजाम दे रहे हैं। याद रखिए, खुदा काम करने वालों के साथ काम करता है, और खुदा काम करने वालों के साथ कलाम करता है। हालेलुया। और ये कब जाग रहे हैं? रात को जाग रहे हैं। हालेलुया। उनको तो पता भी नहीं। आपके इलाके में, पहाड़ी इलाकों में कितने चरवाहे, आप किसी को जानते हैं? किसी चरवाहे को? आपके घर में शायद जो दूध देने वाला भी आता है, आप तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, हैं? वो चरवाहे बैठे होंगे, आग उन्होंने जलाई होगी, ठीक है, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। और जो उस दिन अपनी भेड़ों को लेकर मैदान में नहीं होगा, जब उस तक ये गुड न्यूज पहुंची होगी कि फरिश्ता वे क्या पाजी, ओए होए होए, आज मैं गया क्यों नहीं। पता है, जब आप अपना संडे मिस करते हैं, उस दिन आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। ये हफ्ता जो हमारा गुजरता ना, ये छोटियां छोटियां चीज़ां नाल चिमड़ जांदियां ने साडे। स्टूंगड़े इब्लीस दे हैं, पहले कहना इब्लीस स्टूंगड़े, वो हमारे साथ होते हैं, ठीक है, और फिर प्रस्ती जब हम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़ना शुरू हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। नेवर एवर मिस योर संडे। हालेलुया। और वो क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? निगहबानी कर रहे हैं। देखिए, मेरी दानिश के मुताबिक खुदा को ना अपने बारे में या अपने बेटे के बारे में, इस दुनिया में आने के बारे में ना बड़ी हस्तियों को बताना चाहिए था, स्कॉलर्स को। लेकिन याद रखिए, हम खुदा को किसी फ्रेम में बंद नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो तजर्बा जनाब उहदे नाल होया सी मेरे नाल भी होए। तू यूनिक है। बर्फ के जेड़े गाले ने ना, हाँ जी, वो
आपस में नहीं मिलते, उनकी शेप नहीं मिलती। आपके हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये 7 अरब लोगों के नहीं मिलते। ज़ेबरा की जो धारियां हैं, जड़ी पट्टियां ने, दुनिया जिन्ने ज़ेबरा ने, उनकी पट्टियां भी आपस में लगणगे कुछ ही। ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं है। आप कभी भी अपने आप को ये ना कि हाय मैं माड़ा, मैं बेचारा, हाल पाल, मैं लुटिया गया। आप जिंदा खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। क्यों बनाया? ताकि वक्त आने पर खुदा भी इंसान की सूरत इख्तियार कर सके। आप यूनिक हैं, आप बेमिसाल हैं, आप मैचलेस हैं। आपके पांव जैसे भी हैं आप जबरदस्त हैं, आपकी हाइट जैसी भी आप जबरदस्त हैं। हालेलुया। गोरे हो, छिट्टे हो, गंदगी हो, जैंदे भी हो, आप खुदा की सूरत, खुदा की छवि पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप आसमानी हैं। जब से आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, आप अब्दियत में शामिल हो चुके हैं। आप आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। बाइबल कहती है बिठाए नहीं जाओगे, बिठाए गए हैं। हालेलुया। तो उसी इलाके में क्या हो रहा है जी? चरवाहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है 9वीं आयत में? तो मैं कह रहा था हम खुदा को किसी फ्रेम में बंद नहीं कर सकते। खरूज निकालिए जल्दी से मेरे साथ। खरूज 3 बाब पहली 4 आयत जी। खरूज 3 बाब पहली 4 आयत। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मिद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। मूसा की करन दिया जी, मिस्र की यूनिवर्सिटी का पढ़े हुआ सी, बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था। इधर मूसा और न्यू टेस्टामेंट में पौलुस रसूल। और लिखा वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। ये क्या कर रहा है इस वक्त? ये भी भेड़ों की निगरानी कर रहा है। हालेलुया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं अब जरा उधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं, ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। हालेलुया। मूसा क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां। आपकी काम की जगह आपकी रोया की जगह होती है, जहां पर उसे बड़ी खिदमत मिलती। चरवाहे जाग रहे हैं और उनको क्या गुड न्यूज मिली और उनको बता दिया गया कि मसीह खुदावंद दुनिया में पैदा हो चुका है। हालेलुया। मूसा। अब ये जो झाड़ी है ना, खुदा इस झाड़ी में उतर आया और किससे कलाम कर रहा है? मूसा से कलाम कर रहा है। अब न्यू टेस्टामेंट की जो झाड़ी है वो यीशु मसीह की चरनी है। खुदा उस चरनी में उतर आया। हालेलुया। और मुझसे और आपसे उसने कलाम किया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा किसी भी चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। झाड़ी की क्या औकात है मुझे बताएं। हम झाड़ी के साथ कभी सेल्फी बनाएंगे? हम झाड़ी के पास से अपना पल्लू बचा के गुजरेंगे किथे हैं जी सानू कांटे ना चुभ जान। वो झाड़ी में उतर आया। किसी खुदा के खादम ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा उसने चरनी से आगाज किया और सलीब पर इख्तिताम किया और रास्ते में उसके लिए कहीं सर धरने की जगह नहीं थी। ये है मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, ये जो चरवाहे हैं ना,
ये क्या कर रहे हैं? अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो निगहबानी कर रहे हैं ना, ये जो भेड़ बकरियों की निगहबानी, ये बर्रों की निगहबानी करते थे। मैं पढ़ रहा था, और ये वो बर्रे होते थे जिनको क्या किया जाता था जी? कुर्बानी के लिए हैकल में पेश किया जाता था। और ये क्या करते थे कि जब कोई बर्रा पैदा होता था तो चरनी में, मैं पढ़ रहा था, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो चरनी में ना वो कपड़े पड़े होते थे, और वो कपड़ों से ना बर्रों को साफ करके ना लपेट के चरनी में रख देते थे। जब आप इस आयत को पढ़े ना, जरा जल्दी से निकालिए मेरे साथ। यहां पे लिखा है 12वीं आयत में, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है। ये क्यों निशान दिया गया चरवाहों को? ये निशान क्योंकि वही समझ सकते थे इस निशान को, क्योंकि उनका तकरीबन ये रोज का काम था। वो बर्रों को लपेटते थे और उनको चरनी के अंदर रख देते थे, और जब उन्होंने बर्रे को, यानी खुदा के बर्रे यीशु मसीह को चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ देखा, तो वो ये समझ गए, हालेलुया, कि ये खुदा का बर्रा है। हालेलुया। तो पता लपेटिया कि जानता सी, क्योंकि बच्चे जो शरारता शुरुता करते हैं ना, मेमने जो होते हैं, बुसगाले जो होते हैं, है जी, लैम जो होते हैं, वो शरारता शुरू बन के ना जब पठान अपने बच्चा को करते हैं। तो बिन्यामीन के कबीले जो है ना, समझ गए गल, ज्यादा गाली में करता। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में। क्यों उसको बांधा जाता था? कि अगर वो खेलेगा कूदेगा, है जी, उछलेगा कूदेगा तो गिरेगा, जख्मी हो जाएगा। इसलिए उन बरों की बड़ी केयर की जाती थी, बड़ी हिफाजत की जाती थी। यीशु मसीह खुदा का बर्रा हमारी मखलसी सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, एक बेऐब और बेदाग बर्रे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। पता ना बर्रा कोई उदी अख खराब ना हो, उदी कान खराब ना हो, उदी कोई जख्म ना हो, इसलिए बिल्कुल उसके ऊपर कोई दाग ना हो। आपको भी तैयार किया जा रहा है, कोई फ्रैकल, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री है। सब झुर्रियां हमारी जिंदगी में अभी भी होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन यीशु मसीह का जब लहू आता है तो हमें ये पाक और साफ कर देता है। ये कुदरत है यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू के लिए भरपूर तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जब बर्रे को लेके जाया जाता था ना, जब बर्रा खरीदा जाता था, टाइम है ना आपको 12 बज गए ने, मैरी क्रिसमस ऐ ही होता ना, मैं टाइम ते करदा तो मैं टाइम ते कर दिता जी। तुसी भी सुन लो कैमरे मैन। अच्छा सुनिए जी, बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? भूल गए? जब एक गुनहगार कुर्बानी गुजराने के लिए आता था ना, तो वो बर्रे को देखता था, खरीदता था और चेक करता सी, मुआयना करता सी कि बर्रा ठीक है, कोई दाग धब्बा तो नहीं होते अंदर। हाँ जी, हाँ। फिर वो आता था ना खैमा इस्माम में, ये हैकल के अंदर, सबसे पहले वो काहिन के पास आता था। काहिन मुआयना कितना करता था? किसका मुआयना करता? गुनहगार कौन है, बर्रा या मैं? चलो, गुनहगार कौन था? मैं। मुआयना कितना हो रहा है? ये क्या बात है? मुआयना कितना होना चाहिए था वैसे? मेरा और थोड़ा मुआयना करो। समझ गए बात?
गुनहगार कौन है? मैं। जे पर दी जुबान होंदी के इन्हें चोरी की, इन्हें डाका किया है, इन्हें इंज किया है, इन्हू फड़ो, इन्हू कुर्बान करो। मैं खलोता हूं हाथी च हथ पा के, जेबां च हथ पा के, ते मुआयना किदा हो रहा? बरेगा। और जब बरा पास होता था ना, तो फिर गुनहगार भी पास हो जाता था। ऐसे ही है। यीशु मसीह खुदा का बर्रा जब इस दुनिया में आए, मेरे लिए और तेरे लिए कुर्बान हो गया, और जब तू उस पर ईमान ले आता उसके कफारे पर, फिर तू पास पास और पास ही हो जाता है। क्योंकि अगर तेरा मुआयना किया जाए ना, और अगर फरिश्ता खड़ा हो दरवाजे पर, तो मैं तो तू कभी अंदर नहीं आ सकते। लेकिन तुझे और मुझे तो देखा ही नहीं जाता, वो तो देखा ही खुदा के बर्रे को और उसके लहू को देखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बैनिंग कहता है कि जब भी खुदा की हुजूरी में आए, लहू में छिपे बगैर कभी भी ना आए। कहता कितने भी कोई गलती हो जाए ना, क्योंकि जब आपसे गुनाह होता है मौत की हालत में होते हैं, लेकिन जब आप तौबा करते हैं फिर आप दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। हमेशा यीशु मसीह के खून के नीचे रहें, उसके हाथ के नीचे फरोतनी से रहें। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि चरवाहों को ही खुशखबरी क्यों दी गई? चरवाहों को पता क्यों खुशखबरी दी गई? उनको यह बताया गया, यूहन्ना की जी 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक, 8वीं से 10वीं आयत के मुताबिक, कि अच्छा चरवाहा मैं। उनको कहा गया, ऐ चरवाहो, तुम भी चरवाहे हो, लेकिन अब एक अच्छा चरवाहा आ गया है। हालेलुया। और दूसरी बात, उनको क्यों गुड न्यूज दी गई? आए जरा जल्दी से पढ़े इब्रानियों के नाम का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 20वीं, जी जल्दी से। हालेलुया। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 20वीं आयत, जी जिसे भी मिले जल्दी से पढ़ दे। अच्छा, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे, हालेलुया, उनको क्या बताया गया जी? चरवाहों को अब कौन आ गया है? अब बड़ा चरवाहा आ गया है, ग्रेट शेपर्ड। हालेलुया। फिर इसकी एक और वजह क्या थी? पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4थी आयत। और जब सरदार गलाबान यानी चीफ शेपर्ड जाहिर होगा, तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। क्या बताया जा रहा है जी उनको? कि अब एक बड़ा चरवाहा आ गया है, अब एक अच्छा चरवाहा आ गया है, अब सरदार चरवाहा आ गया है। हालेलुया। फिर क्या पैगाम दिया गया जी? लूका की जी, उनको कहा गया है, डरो मत। आपको पता है कि डर कब आया दुनिया में? डर कब आया दुनिया में? जब गुनाह हुआ। मैं इसलिए हवाला जात पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है? जरा पढ़े, इन चीजों को पढ़े। पैदाइश की किताब 3रा बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में है जी फिरता था। अच्छा, मैंने लेते खुदा बाग च ना फिरदा सी, फिरता था। खुदा क्या कर रहा है यहां पे? फिर रहा है। क्या कर रहा है? बाग में जाके हम क्या करते हैं? इसलिए हम बाग में क्यों जाना पसंद करते हैं? हमारे पहले माँ बाप को कहां पर रखा गया? बाग में। हमारी नेचर के अंदर, हमारी सृष्टि के अंदर ये है। हम बाग में जाते हैं और खुश हो जाते हैं, नेचर को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। इंसान की कहानी बाग से शुरू हुई है और बाग पर ही खत्म हुई है। पता है आपको? बीच में एक और बाग भी आता है। यीशु मसीह की कब्र कहां पर थी? बाग। हाँ,
ये जो कलाम के हिस्से हैं भी नहीं है। बा को कभी भी आप अपनी हिस्ट्री से जुदा नहीं कर सकते। इंसान की स्टोरी एक दरख्त से शुरू होती है और जिंदगी के दरख्त पे खत्म होती है। और जो अपने जामे बर्रे के खून से धो लेते हैं वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे जिन पर पहरे लग गए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये डर जो आया ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा, फिरता था सुनी और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के दूर से बाग के दरख्त में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था, पर मैंने अपने आप को छुपाया। गुनाह जब आया तो डर लेकर आया, और गुनाह जब आया है तो वो छिपने लगे हैं। गुनाह याद रखिए छिप के किया जाता है, और दूसरी बात गुनाह को छिपाया जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब गुनाह हो जाए तो उससे ना छुपें, बल्कि उसमें छुपें। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हर रोज क्या कहती है? डरो मत। बाइबल मुकद्दस में 365 दफा आया है डरो मत। हर रोज बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको कहती है डरो मत। हालेलुया। और फिर क्या गुड न्यूज दी जा रही है जी? फरिश्ते ने उससे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, जरा दिल पर हाथ रखकर कहे, मेरे लिए, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। कहे, मेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। और याद रखिए एक ही मुनज्जी है, कोई को रिडीमर नहीं जे। मैं जर्मनी में गया था, मेरी किसी बड़े बंदे ना गल होगी, किसी मिशन का बहुत बड़ा वो था, बातचीत हुई। मैं कहा जी यीशु मसीह निजात देता है, और मैं कहा जी यीशु मसीह के साथ एक और निजात देता भी है, अगर वो नहीं है तो फिर निजात मुकम्मल नहीं है। मैं क्या अच्छा, लेकिन जो बात थी मैंने पहुंचा दी, इसलिए मैं ये चीजें ये नाम मेंशन नहीं कर रहा। लेकिन एक ही निजात देता है। बाइबल मुकद्दस कहती एक ही मुनज्जी है, एक ही निजात दहिंदा है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। याद रखिए खुदा जो जिसका शोभा होता है ना, खुदा उसके साथ उसी जुबान में कलाम करता है। मजूसी किस चीज का इल्म रखते थे? सितारों का। खुदा ने उससे कैसे बात की? सितारे के वसीले से। ये जो चरवाहे थे, इनसे खुदा ने कैसे बात की? चरनी में लिपटा हुआ। उन्हीं वो समझ गए कि जो चरनी में लिपटा हुआ ये कौन है। इसको कहते हैं, एक लफ्ज है, वो है कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट होता है ना, शाको सबाक। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन हमारी बाइबल के मुताबिक, इल्म इलाही के मुताबिक कहा जाता है इंजील को उसी माहौल, उसी जुबान, उसी सकाफत के मुताबिक पेश किया जाए। अगर आप सिंध में चले गए हैं तो आपने सिंधी लिबास पहन लिया है, आपने अजरक ले लिया है, सिंधी टोपी पहन लिया है, और सिंधी ठेका लगा रहे हैं, और उनको यही फील हो रहा है कि ये जो आए हैं इस वक्त ये सिंधी ही हैं। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। खुदा जब इस दुनिया में आता है, उन्हें कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का ख्याल रखा कि नहीं रखा? खुदा ने इंसान से कलाम करने के लिए इंसान बन गया। हालेलुया। जो मेरा लिबास था वही उसने पहन लिया, जो मेरी जुबान थी उसने वही बोली। मैं किसी डॉक्टर के पास था, ओमेगा हॉस्पिटल में, ये जो सदर पे है, और वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो कर्नल साहब थे रिटायर, वो मुझे, आप क्या करते हैं जी? जी मैं पादरी। अच्छा,
फिर उन्होंने एक बात की मुझसे, उन्होंने कहा जी कि अगर जो खुदा का कलाम है ये तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो बात समझ में आती है। मुझे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि जो खुदा का कलाम है, हमारा जो ओल्ड टेस्टामेंट है इब्रानी में है, न्यू टेस्टामेंट यूनानी में है, लेकिन खुदा का जो कलाम है इस वक्त मेरे हाथ में या हमारे हाथ में मेरी अपनी जुबान में है। अगर ये इब्रानी या यूनानी में ही रहता तो मुझे बताएं सारे हम जन्नत में ना जाते। मुझे समझ आ गई है, मैं अपनी जुबान में पढ़ता हूं। खुदा के कलाम की यही ब्यूटी है, खुदा का कलाम इंसान की जुबान में। क्या समझ आ गई? तो खुदा ने देखे सितारों के जरिए से मजूसियों से बात की, गडरियों चरवाहों से उनकी निशान तुम्हारे लिए ये निशान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जब किसी के घर में लड़का पैदा होता था ना तो लिखा कि फरिश्ते आ गए। आज हमारे घर में जब कोई लड़का पैदा होता है, मैंने आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या पता चल जाता आज ने ढोले कोई लैके वो किसी जंगल च मुंडा पैदा होया है ना, उत्थे पहुंच जाते हैं। अल्लाह जीवे काका। यहूदी दस्तूर के मुताबिक भी ये था, जब मुंडा पैदा होना सी ते गाउन बजाउन वाले आ जाते सन, म्यूजिशियन आ जाते थे। लेकिन ये मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ इंतहाई करीब बाइबल मुकद्दस कहती है, लूका की इंजील के मुताबिक। जब तहारत की बात हो रही है तो लिखा है कि बर्रा लेकर जाना था, लेकिन बर्रा लेकर जो नहीं जा सकता, अखबार में लिखा वो क्या लेके जाए? कुमरियां। जड़ा गरीब है और यूसुफ ने और मुकद्दसा मरियम क्या लेकर गए? कुमरियां लेकर गए। उनके पास बर्रा खरीदने की ताकत नहीं थी। लिखा ना करंथियों के खत में, वो हमारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि उसकी दौलत हमारे हिस्से में आ जाए। हालेलुया। अब वहां पर चरनी है और वहां पर स्तबल है, वहां पर जानवर है, लोग हैं, रश है। इथों गाण जाने वाले किथों आन? खुदा ने कहा जी जमीन तो गाण जाने वाले नहीं आ सकते, मैं आसमानों से गाने बजाने वाला मुहैया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने क्या कहा? हाल में बाला पर खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। अच्छा, मैं पढ़ रहा था ये जो फरिश्तों की जो था ना तजस्सुस, ये बड़ा ही जबरदस्त था। आपको फरिश्ते ना यीशु मसीह की पैदाइश में, मत्ती की इंजील पहले 2 चैप्टर में और लूका की इंजील पहले 3, आपको फरिश्ते बड़े मुतहरिक नजर आते हैं। उन्होंने चाह ही बड़े चढ़े हुए, पता तो बड़े चाह। आज जरा एक हवाला पढ़े, पतरस का खत मेरे साथ निकालिए। जी, पहला पतरस जी, पहला बाब। जरा सुनिए गौर से, 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे, नोट भी कर ले जो कर रहे हैं, ये 12वीं आयत तक। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने कौन तलाश कर रहे हैं? तलाश किस चीज को कर रहे हैं? किस चीज को तलाश कर रहे हैं? निजात। किस चीज की तलाश कर रहे हैं? निजात। आगे क्या लिखा है? इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। अगली आयत काबिल गौर। और फरिश्ते भी
क्या लिखा है? इन बातों पर। कौन सी बातें? जिन बातों की तलाश तहकीक कौन कर रहे थे? नबी। इन बातों पर गौर से नजर करने की क्या है जी? मुश्ताक है। फरिश्ते देखने ने की होंगे है वही जिब्राइल किथे जान रहा है। ऐ ते सिर्फ इको बारी ओल्ड टेस्टामेंट डैनियल को क्या है कलाम समझाने ली। मिकाईल जदों भी जाता है जंगा लड़ता है, कोई खास मैसेज हो तो जिब्राइल जाता है, गैब्रियल जाता है, माइकल जंगे लड़ता है। तो एक जड़ा सी वो डिग पिया लूसीफर चीफ म्यूजिशियन। ये पता है इनका क्या हाल था फरिश्तों का? जिब्राइल अपना तारुफ कराता है कि मैं खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं, बैठने की इजाजत नहीं। अभी टाइम नहीं है। ये साया छठे बाब की पहली 4-5 आयत पढ़ें। जो सराफीम हैं उनके 6 पर हैं। 2 परों वो अपने पांव के नीचे रखते हैं, 2 से अपना मुंह ढांप में रखते हैं और 2 से उड़ते हैं। इतनी उनको वो नहीं है, इजाजत नहीं है कि खुदा की हुजूरी में वो अपने पांव भी लगा सके। और वो दिन रात कहते हैं कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। ये नारा तस्लीस है। 3 बारी आया, 4 बारी नहीं, 1 बारी 2 बारी नहीं। कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। बाप बेटा रूल कुछ मौजूद है। खुदा का नूर, खुदा का जलाल। उनको इतनी हिम्मत नहीं कि आंख उठा के खुदा की तरफ देख सकें। लेकिन जब खुदा जिस्म लेकर आया उन्होंने क्या होण वेखण तो कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये उनकी खुशी की वजह थी। उन्होंने क्या 33 साल राज राज के देखना है। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? तहकीक तफ्तीश गौर से नजर। ओ अच्छा, हम किस रूप में देख रहे हैं अपने खुदा को? बच्चे के रूप में। और जदों जदों मौका मिलता से ना यीशु की खिदमत भी आ जाते सन। इब्लीस आजमाइश कर क्या लिखा? फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आसमान से सिर्फ प्रस्तुति ही करनी होने जरा लत्ता घुटने का मौका मिल गया, खाना खिलाने का मौका मिल गया। गसमनी के बाग में क्या हो रहा था? जो पसीना था, खून की बड़ी बड़ी बूंदें। आ गया फरिश्ता और लिखा है यीशु मसीह को तकवीर देने लगा। हालेलुया। ये है फरिश्तों की खुशी। गिडरियों के पास जो मैसेज पहुंचा है, उन्होंने गिडरियों ने मैसेज लिया, जल्दी की, सब कुछ देखा और फिर जो कुछ यीशु के बारे में था उस सब को उन्होंने मशहूर कर दिया। हालेलुया हालेलुया। गल समझ आ गई है? की करना है? कितनी मशहूरी करनी है? यीशु की। आखिरी बात कर रहा हूं। मैंने ही एक जगह पर क्रूसेड लेने जा रहा था, ट्रैफिक में फंस गया। अपने मैनेजर को कहना भाई की सूरत हाल है, क्योंकि वहां पे टाइम पे शुरू हो जाती है ना इबादत। मैंने लगता बैंक की पाकिस्तान से नहीं आया, ट्रैफिक फंस गया। उसके मैनेजर ने कहा बैनिंग वर्शिप हो रही है, पाखरू के बपतिस्मे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मौजे हो रहे हैं। बैनिंग कहता मैं गया अपने वो कौन सा रूम होता है जी, ड्रेसिंग रूम। हाँ जी, ड्रेसिंग रूम में गया। कहता मॉनिटर लग गया सी। कहता मैं देखा खुदा का काम हो रहा है। बैनिंग अभी स्टेज पे नहीं गया, खुदा काम कर रहा है। बैनिंग कहना मेरा दिल ही नहीं कर रहा सी कि मैं स्टेज पे जाऊं, जो खुदा जो स्टेज पे मौजूद है काम कर रहे हैं। और वहां पर उसको एक आयत मिलती है कि खुदा अपने जलाल में किसी को शामिल नहीं करता। जब बैनी नहीं तो खुदा को किसी चीज की कमी नहीं है, बंदों की कमी नहीं है। एलिया क्या कहते हैं? एलिया मैं अकेला बचा हूं, पिंडी में सिर्फ पास्टर समरी जबरदस्त खिदमत कर रहा है।
मैं एलिया। खुदा ने कहा चुप कर, मैंने 7,000 और भी बचाए हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। सोजीजो, चरवाहों की तरह हमें भी न्यूज मिल चुकी है और 2022 यीशु मसीह को पैदा हुए 2022 साल हो चुके और आपको पता 4 साल कैलेंडर में गलती रह गई थी। अब जो 2026 है, कैलेंडर जब तब्दील किया गया तो 4 साल की गलती रह गई थी, अब 2026 है और कोई पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए। पहली आमद का मकसद मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है या नहीं हुआ? अभी तो पहली आमद का मकसद ही अगर नहीं पूरा हो तो मैं दूसरी आमद की कैसे तैयारी करूंगा और दूसरों को कैसे तैयार करूंगा? आप अपने सरों पे झुकाएं अपने आप को।